पत्नी की बेवफाई से टूटा हुआ आदमी उसी की आंखों के सामने अपनी जान ले लेता है, लेकिन उसकी मौत तो बस शुरुआत थी। पत्नी ने घबराकर लाश को बिस्तर से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे झटका लगा। वो खुद अपने पति की लाश से बंध चुकी थी। जितना भी उसने जोर लगाया, दोनों को अलग नहीं कर पाई। उसने पुलिस को कॉल करना चाहा, पर फोन की लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। वो लाश को घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम तक पहुंची। वहां बस एक शादी का जोड़ा ठगा मिला। उसने शादी का जोड़ा जमीन पर बिछा दिया और लाश को उस पर डाल दिया। धीरे धीरे घसीटते हुए वो सीढ़ियों तक पहुंची, मगर अचानक संतुलन बिगड़ा और वो लाश के साथ नीचे गिर पड़ी। किसी तरह उठकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर सन्नाटा था, कोई नहीं था। अब उसके पास बस एक रास्ता था, घर के अंदर कुछ ढूंढना। तभी उसे अपना मोबाइल मिला, जो फूलदान में गिरा पड़ा था। किसी तरह चालू हुआ, लेकिन तुरंत ही बंद हो गया। वो तलाश करती रही और अचानक उसे कार की चाबी मिल गई। पहली बार उसे लगा कि अब बच निकलने का रास्ता है, लेकिन कार बाहर गैराज में खड़ी थी, यानी बाहर जाना ही पड़ेगा। उसने खुद को संभाला और लाश को खींचते हुए कार तक ले गई। आखिरकार दोनों कार में पहुंच गए। कार के अंदर थोड़ी गर्मी मिली तो उसे राहत हुई, लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, इंजन बंद हो गया। पेट्रोल पहले ही निकाल लिया गया था। अब उसके भागने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो रोने ही वाली थी कि अचानक उसके पति की आवाज गूंज उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि यह पहले से रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज था। उसमें पति ने अपनी शादी को लेकर गुस्सा और निराशा जताई थी और बताया था कि उसने पत्नी को सजा देने का यह तरीका चुना। यह सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वो फिर लाश को घसीटते हुए कमरे में ले आई। अचानक उसे बेसमेंट का ख्याल आया। वो दरवाजा खोलकर नीचे गई, लेकिन वहां सारे औजार पहले ही हटा दिए गए थे। टूट चुकी वो फिर लाश को खींचकर ऊपर ले आई और थककर जमीन पर गिर पड़ी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर उसका प्रेमी खड़ा था। उसने कहा कि उसे औरत का मैसेज मिला है, लेकिन औरत ने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। उसके होश उड़ गए। ये भी उसके पति की चाल थी। वो प्रेमी को कमरे में ले आई। लाश से बंधी हालत देखकर वो हैरान रह गया। औरत ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। तभी दूर से एक और कार आती दिखी। प्रेमी ने कहा कि वो जाकर देखता है। थोड़ी देर बाद एक गोरा आदमी कार से उतरा और बोला कि वो प्लम्बर है, पाइप ठीक करने आया है। प्रेमी ने उसे पैसे देकर भेजना चाहा, मगर तभी कार से दूसरा आदमी उतरा, उसका बॉस। उसने बिना कुछ कहे सीधे प्रेमी के पेट में चाकू घोंप दिया। कई बार वार करके उसकी जान ले ली। प्रेमी की लाश गिरते ही वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, खून से सना चाकू हाथ में लिए। औरत सांस रोककर दीवार के पीछे छुप गई।